पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक IMF के बेशतर अहदाफ हासिल किए गए। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन है। IMF को मना लिया गया, जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुआशी नज़्मो ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया है। Mr. Speaker, this House calls upon the people of Pakistan, regardless of ethnicity, religion or background, to unite in the fight against terrorism and to reject extremism in all its forms, ensuring the peace, safety and prosperity of our nation for future generations. All those in favor of the resolution may say aye. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ ऐमान यकज़बान, सियासी क़यादत एक पेज पर। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का अज़म। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की तजवीज़। कहा, आइन हाथ में हाथ थामे और मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। पाकिस्तान में लगी आग दीगर सूबों में और खित्ते में भी फैल सकती है। सियासत और मुकाबला चलता रहेगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। PTI के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। सोशल मीडिया पर कहा गया, दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा है। वजीर आला हाउस कोयटा में आला सतही सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम, वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। शुरका को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शुरका का हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का अज़म। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार। वजीर आजम की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अफसरों और जवानों से भी मुलाकात। वजीर आजम और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। ऐसा वाकया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ और उस पैराने में जिस तरह वहां पर बेयार मददगार मुसाफिर बैठे थे, जो घुस बैठिए, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि दहशतगर्दों ने 400 से ज्यादा निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में फौजी जवान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई की। तालिबान से दिल का रिश्ता बताने वालों ने तालिबान को छोड़ा। दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी को बलूचिस्तान से ना जोड़ा जाए। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती का इजलास से खिताब। कहा, मुसाफिरों पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसे बुज़दिलाना हमले बलोच कौम की रिवायत नहीं है। मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। वजीर दिफा को चाहिए था दहशतगर्दी के वाक़े पर इस्तीफा दे देते। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खारजा पॉलिसी का असर नौ जायजा लेने की भी तजवीज दे दी। महमूद अचकज़ई ने कहा, हमें आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का वजीर आजम से सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा।
तहरीक इंसाफ का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने मसाइल से निकलने का वाहिद हल बानी पीटीआई को करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने कल मुकम्मल न्यूज ब्लैकआउट किया था। 1 साल से कह रहे हैं बलोचिस्तान में हालात ठीक नहीं। सलमान अकरम राजा बोले ये कौमी सानेहा है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद 2 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा रेलवे हॉकी ग्राउंड में अदा कर दी गई। शहीद 7 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। 15 जख्मी कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज। 4 शोहदा की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने मैयतें वसूल की। कहा हुकूमत पूरी कौम शोहदा के गम में बराबर की शरीक है। शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मुल्क दुश्मन अनासर का डट कर मुकाबला करेंगे। मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। महंगाई में कमी के रुझान पर ब्रीफिंग। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामदाद शुदा यूनिट की बिलिंग अलग अलग होगी। 2034 तक नेट मीटरिंग से ग्रिड सार्फिन पर 4,240 अरब रुपए का बोझ बढ़ने का खदशा। Distribution of the Indus River system waters amongst the provinces with special consideration for lower riparian provinces including Sindh, ensuring their fair share of water. दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा यह ऐवान 6 कैनाल के मंसूबे को मुस्तरद करता है। पीपल्स पार्टी सूबे का पानी रोकने के किसी भी इकदाम की मुखालफत करेगी। सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। सिंध के हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा आज का इजलास अहम इसलिए है कि जमात इस्लामी एमक्यूएम समेत सब ने करारदाद की हिमायत की। वाज़ेह पैगाम दिया जब सूबे का मसला हो तो हम सब एक हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जीआईटी के सामने पेश। जीआईटी ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को कल फिर तलब कर लिया। इससे पहले 12 मार्च को तलबी पर वो पेश नहीं हुई थी। लाहौर धर्मपुरा बेजिंग अंडरपास में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलविस बाकी मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गार्ड फराहम करने वाली सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। रावलपिंडी में ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकराकर उलट गई। हादसे में कार मुकम्मल तबाह। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। तेज रफ्तारी के बाइस एक और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अमरीकी तालिबा मारा खान ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दाखिले की ऑफर एहतजाजन ठुकरा दी। कहा हमें कैंपस पर तुलबा के आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं। एक बाज़मीर मुसलमान अमरीकी होने की हैसियत से मैं ऐसे तालीमी इदारे का इंतखाब नहीं कर सकती जहाँ फ़िक्री आज़ादी पर अरबाब इख्तियार को खुश करने को तरजीह दी जाए। इससे कबल पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी भी गजा में इजरायली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजन फ़न तामीर में वॉल्फ प्राइज देने से इनकार कर चुकी हैं। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 8:57 पर होगा। चांद को मुकम्मल ग्रहण दिन 11:58 पर लगेगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। मोहम्मद हारिस और एस सोनी ने ट्रॉफी की रौनुमाई की। दोनों टीमों में 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।